आप घर बैठे रहोगे ना, कुएं का मेंढक होता है, उसको पता क्या लगता है कि संसार मतलब ये कुआं होता। जब तक बच्चा घर बैठा रहेगा उसको पता ही नहीं दुनिया भाग रही है, दुनिया बहुत तेज चल रही है। उसके साथ अगर अपनी स्पीड रखनी है तो बाहर निकलो, जानो, समझो दुनिया देश कैसे बदल रहा है, क्या चीज़ निकल रही है, कौन से फॉर्म हम भर सकते हैं। ये पुलिस के फॉर्म हर साल नहीं आते, इस साल बड़े लेवल पर आएंगे। अभी हरियाणा पुलिस की कल परसों अखबार अगर तुमने देखा हो तो ज्वाइनिंग्स हुई हैं। सीधी सी बात है, जो भी गवर्नमेंट जॉब तुम चाहते हो, स्टेट की और सेंट्रल लेवल पर यानी केंद्र की, इन 2 लेवल्स पर वैकेंसी आती हैं। स्टेट में अपनी वैकेंसी होती है हर स्टेट की, जैसे स्टेट में पुलिस की वैकेंसी आएंगी, स्टेट में टीचर्स की वैकेंसी आएंगी। स्टेट का स्पेशल बोर्ड होगा जिसका काम होगा सारी वैकेंसीज़ को देखना और एग्ज़ाम कंडक्ट करना। जैसे कि एग्जाम्पल है, हरियाणा में HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ऐसे ही सेम देश में भी होता है। देश में फोर्सेस की अलग अलग जॉब्स आती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CPOs के थ्रू, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये सारे दिल्ली पुलिस और ये ITBP, BSF, CRPF वगैरह। ऐसे ही देश में भी सेंट्रल लेवल पर भी टीचर्स की, जैसे KVS में वैकेंसी आ गई स्टेट से अलग, जिसके लिए CTET कंपलसरी होता है। इसके अलावा SSC नेशनल लेवल पे जो काम करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 3 लेवल की वैकेंसी इसमें आती हैं। एक 10th पास बच्चों के लिए MTS मल्टीटास्किंग, एक 12th पास के लिए CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, 12वीं पास कर ली ये भर सकते हो। और एक आप जानते हो सबसे हायर लेवल होता है CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन के बाद जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इसके थ्रू ये पेपर बहुत टफ होता है, पेपर टफ इन द सेंस कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। CHSL 12वीं पास के लिए, MTS 10वीं पास के लिए। जो CGL भरता है वो सब बच्चे MTS भी भरते हैं, वो सब CHSL भी भरते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं भी लग जाए एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आगे बढ़ने का तो रास्ता एक बार बन जाए फिर बढ़ते जाओ। तो ये सब तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। इनके अलावा रेलवेज़ है, बैंक्स है, इस तरह की वैकेंसी भी टाइम टू टाइम आती हैं। जहाँ तुम एलिजिबल हो सारे फॉर्म भरो, चाहे नगर निगम की वैकेंसी आए, किसी बिजली बोर्ड की आए, या ढेरों डिपार्टमेंट्स में ना, सिंचाई विभाग में कभी पटवारी, कभी कुछ निकलती रहती है वैकेंसी। प्रॉब्लम क्या होती है, एक नॉर्मल बच्चा जो घर बैठा है उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कहाँ किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ गई, तो बैठा रहता है, उसके बैठे बैठे फॉर्म्स निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, 1 साल उम्र का बीत गया, जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है कॉलेज के बाद, तब उसको लगता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि फाइनली सब लोगों का टारगेट एक नॉर्मल परिवार में यही बनता है आगे जाके। कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो 12th के बाद कोशिश करते हैं, अदरवाइज कुछ लोग पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद उठते हैं कि भैया अब क्या करें, तो सोचते हैं चलो तैयारी कर लें। जितनी लेट जागोगे उतना नुकसान है, सीधी बात है बेटा, जितनी जल्दी जागोगे उतना फ़ायदा। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। 12th के बाद मेरा टारगेट था जल्दी से जॉब मिले, तो हम 4 बहनें थी, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। इस मामले में मैं थोड़ी लकी थी कि उनकी नौकरी सरकारी थी, तो उसमें क्या होता है, आप टेंशन में नहीं रहते, आपको इतना पता है परिवार आराम से पल जाएगा। तो हम लोग अच्छे ठीक ठाक स्कूलों में पढ़ गए। 12th के बाद ये टारगेट था जल्दी से नौकरी मिले। 12th के बाद सीधे डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिल्ली में एडमिशन लिया। 2 साल का डिप्लोमा था। जब मेरी उम्र 20 साल प्लस थी तब मैंने सरकार से पहली सैलरी ली थी। 20 साल प्लस, तुम में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे। मैं 21 साल की हुई नहीं थी जब मुझे सरकार से पहली सैलरी मिली। मेरी सैलरी थी बेटा 5,000 रुपये। 2003 की बात कर रही हूँ, 20 साल पहले। तब गोल्ड का रेट था 4,500 रुपये तोला। आज गोल्ड का रेट 55-60 हज़ार रुपये तोले के आसपास है। उतनी सैलरी बढ़ गई। जिस पोस्ट पे मैं 5,000 लेती थी ना, आज गवर्नमेंट स्कूल में लगते ही दिल्ली में 50,000 रुपये मिलते हैं। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे वैसे तनख्वाहें बढ़ी हैं। अब जो मेरे साथ लगे थे, मैंने तो जॉब छोड़ दी 2015 में, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं अब मेरे संगी साथी वो 1 लाख प्लस से ऊपर ले रहे हैं। किसी की 1.5, किसी की 1.7, क्योंकि ना बेटा हर साल सैलरी बढ़ती जाती है गवर्नमेंट जॉब में। आप जितने पे लगेंगे उतने पे रुकेंगे नहीं। कोई अगर आपका जानकार हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें ना हर जैसे जुलाई में, दिसंबर में इंक्रीमेंट लगता है, तो आपकी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ती है। बस एक बार पैर जम जाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर दिक्कत यह है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर बच्चा कॉन्शियस है। 12वीं करते ही बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे नौकरी करनी चाहिए।
इन्फॉर्मेशन जिसको पता है टाइम पे, जैसे अब ना बहुत बड़े लेवल पे बेटा बहुत सालों बाद दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स आ रहे हैं। अभी कल परसों पता चला हो तुम्हें चंडीगढ़ पुलिस का रिजल्ट आया, चला पता? तो जिन्होंने भरा था, जिनका हो गया, अब बस एक दो स्टेज पे पास करके जो टॉपर्स में ले जाएंगे बाजी। ऐसे ही हरियाणा पुलिस की अभी ज्वाइनिंग हुई है, अभी 2-3 दिन से प्रोसेस चल रहा है, जिसके ऊपर वो बीच में गड़बड़ लगी हुई थी। तो हरियाणा पुलिस में वैकेंसी आ रही है 5,000 प्लस। ऐसे ही दिल्ली पुलिस में 5-6 हज़ार के आसपास कह रहे थे वैकेंसी आ रही है। ये गोल्डन चांस होता है बेटा, ये बार बार नहीं मिलता। जो घर बैठा है बैठा रह गया, आधों को तो पता ही नहीं चलेगा। फॉर्म निकलेंगे सितंबर में ये, और ये बंद हो जाएंगे। जैसे ही पता चले और तुम्हारी एज क्राइटेरिया तुम पूरा करते हो, फिजिकली तुम फिट हो, तो फिर तुम अपने फॉर्म ज़रूर भर देना। टाइम टू टाइम अलग अलग वैकेंसी आती हैं, हमेशा सारी एक साथ नहीं आती। अभी जैसे पीछे CHSL की निकली हुई थी 2-3 महीने पहले, भरा है तुम में से किसी ने फॉर्म? नहीं भरा। पीछे टेस्ट भी चल रहे थे। अब देखो तुम इस साल, तुमने ये पूरा साल मेरे ख्याल फॉर्म नहीं भरे होंगे। 2023 का 8वां महीना आधा चला गया, आज 14 तारीख हो गई ना, तुमने 8 महीने 8.5 महीने गवा दिए अगर तुमने कोई फॉर्म नहीं भरा, जबकि तुम सब 12वीं पास हो। तो इस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तुम अगर यहाँ जून में आते तो हम तुम्हें बताते कि CHSL के MTS के फॉर्म्स निकले हुए हैं, इनको भर दो, लेकिन अब तो वो डेट जा चुकी, वो तो जून लास्ट में था। इसीलिए बेटा कोचिंग्स और बाहर निकलना घर से ये इसलिए ज़रूरी है। आप घर बैठे रहोगे ना, कुएं का मेंढक होता है, उसको पता क्या लगता है कि संसार मतलब ये कुआं ही है। ऐसा नहीं होता। जब तक बच्चा घर बैठा रहेगा उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है, दुनिया बहुत तेज़ चल रही है। उसके साथ अगर अपनी स्पीड रखनी है तो बाहर निकलो, जानो, समझो दुनिया देश कैसे बदल रहा है, क्या चीज़ निकल रही है, कौन से फॉर्म हम भर सकते हैं। ये पुलिस के फॉर्म हर साल नहीं आते, इस साल बड़े लेवल पर आएंगे। अभी हरियाणा पुलिस की कल परसों अखबार अगर तुमने देखा हो तो ज्वाइनिंग्स हुई हैं, जो वो पीछे आधी लिस्ट रहती थी। अब नई वैकेंसी आ गई है पाइपलाइन में, ये अगले महीने छप जाएंगी। घर बैठे रहोगे तो तुम्हारे हाथ से ये भी चली जाएंगी, आधों को फॉर्म ही नहीं पता चलेगा। बाहर निकलो, जानो, पढ़ो, जो एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करो, फॉर्म भरो अपनी, और पेपर की तैयारी करके निकलो। जो टॉप में रहेंगे ना बेटा, नौकरी उन्हीं को मिलेगी, जो पिछड़े रहेंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है।